हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो जैसा कि कल मनोज डे का पॉडकास्ट आया सचिन मनीषा का, तो जब पॉडकास्ट देखा गया तो उसमें बहुत सारी झूठी बातें, मतलब ये घुमावदार बातें कर रहा था जगत भैया। क्यों ये सारी चीज़ें किसी से छिपी है? जो इतना घुमावदार मनोज डे कोई दुनिया से बाहर है, विदेश में, या विदेश में भी सारे लोग देख रहे हैं। क्या वो यूट्यूब पर नहीं है जो तुम्हारी कहानी नहीं जानते हैं, जो इस तरीके से ये सारी चीज़ें झूठ बोल, मतलब 2-4 महीने पहले ये सारी चीज़ें हुई थी। तो फिर मनीषा क्यों बोल रही थी भाई कि 1.5 साल से मेरे बच्चा नहीं होने दिया, 1.5 साल से मेरा बच्चा नहीं होने दिया? क्यों ये सारी बातें झूठ निकाल दिए? सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के, अपने साफ़ सुथरा करने के लिए, जगत दीदी को साफ़ सुथरा बताने के लिए। किसी से छिपा है क्या? जब लहरें लहरा रही थी, जुल्फ़ें लहरा रही थी, तो हम जुल्फ़ों को देखकर अट्रैक्ट हो गए। ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं ये सारी चीज़ें बताई? क्या सुमित महल जो रिकॉर्डिंग लेकर आया था सारी चीज़ें गलत थी? उसमें तो तुम्हारी भी आवाज़ थी ना, ठीक ही नहीं? वो अलका की लाइव में ऑन कैमरा फांसी लगाने की जो बात कही जा रही थी, वो क्या झूठी है? उसकी लाइव, क्या अलका की लाइव झूठी? ये सारी चीज़ें क्यों छिपा रहे हो भाई? सबकी नज़रों में ये सारी चीज़ें हैं और बातें क्लियर हुई दोस्तों। मतलब इतना ये लड़का, मतलब किस तरीके से घुमावदार बात करके और मनोज डे को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा था। और मनोज डे क्यों ये पॉडकास्ट लिए? क्या उन्हें सारी कहानी नहीं मालूम था? क्यों ये बातें? कहीं ना कहीं मनोज डे का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है और मनीषा को चोट देने का। जब ये सारी चीज़ें सभी को पता है तो फिर इस पर पॉडकास्ट लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। इसलिए सभी को पता था। इतना बवाल, इतना सारा सोशल मीडिया पर रायता फैल रहा है। क्या जानबूझकर ये पॉडकास्ट लाया गया? जानबूझकर? तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। बहुत सारी सच्चाई आएगी। मतलब ये जगत दीदी को पाने के लिए कितना तरकीब अपनाया, मतलब कि किसी तरह जगत दीदी की शादी टूट जाए। उसमें जगत दीदी का भी भाग था। मैं आज जगत दीदी को भी बोलूँगी। चलो आज चुप है तो सबके दिलों में जगह बना रही है, लेकिन चुप है जानबूझकर। इसलिए चुप है कि फिर बार बार वो बातें आएंगी और फिर बार बार वही बातें दोहराई जाएंगी, इसलिए वो चुप है। तो अभी जो फंक्शन हुआ था जगत दीदी के घर में, अन्नप्राशन वाला, कितने अच्छे से खूबसूरती से वो फंक्शन निभाया जा रहा था। उसमें जगत दीदी का क्या रोना सही लगा? मतलब एक भी उसका, मतलब जब बच्चा हुआ था तो इतना बड़ा रायता फैलाया गया सचिन द्वारा, चैटिंग दिखाया गया कि वो अपने बच्चे का होने का खुशी भी नहीं मना पाई। सुबह जो डिलीवरी रूम में थी, ऑपरेशन रूम में थी, और बाहर जगत दीदी का भाई रो रहा था जगत दीदी का भाई जब ये सामने आई थी। तो क्या अभी कम चोट पहुंचाया है अपने भाई भौजाई को, जो आज एक अन्नप्राशन में भी रो दी, मैं मेरी भाभी के बिना नहीं रह सकती? तो भाभी की बच्चे का जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मालूम था ना कि ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और बहुत सारी सच्चाई आएंगी दोस्तों। वीडियो में बने रहिएगा। और मतलब ये प्यार था, जगत भैया का प्यार था, ये इसे जानबूझकर ये सारी चीज़ें रचाई गई थी। जैसा कि जगत दीदी ने आकर बोला रोते हुए कि नहीं चाहिए मेरे को तेरा कर्जे का महल। ये कर्जे का महल इनके महल पर चिपकाया गया था इनके ऊपर, और इन्हें कर्ज चुकाना ही चुकाना था। तो इन्होंने फट से जगत दीदी का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया। और किस तरीके से आज ये कह रहा है कि 2-4 महीने पहले ये सारी बातें हुई थी। वो भी एक पोस्टर मतलब वायरल किया गया, और उससे मैंने सोचा कि चलो भाई, अगर कोई हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि जगत भैया ने ये मोबाइल तोड़ा, तो चलो भाई मैं मान लेता हूँ कि मैंने तोड़ा। मतलब तुम्हारा, मतलब कोई इसमें रोल ही नहीं था। इतना साफ़ सुथरा, दूध का नहाया हुआ, दूध का धुला हुआ अपने को साबित कर रहा है कि मैंने तो सबसे पहले मनीषा को बता। हद है यार, सब कुछ सभी को मालूम है, सब कुछ सभी को मालूम है। क्या नीतू मैना से नहीं बोला गया था कि जब भी इसकी शादी होगी तब मैं मंडप जला दूंगा?
ये आईसीयू वाला क्या सीन था, क्या सीन था आईसीयू वाला? क्यों अपनी माँ और बहन को मजबूर किया था जगत दीदी से बात करने के लिए? अगर ये झूठा ही था कि चलो भाई ये झूठा हमारा फेमस कर दिया तो चलो भाई मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, मतलब ये पूरी तरीके से स्वच्छ हैं क्या? जितनी बातें मनीषा बोली थी, जो वीडियो डिलीट करवाने वाली चाहे जो भी बातें बोली थी, सब झूठा बना दिया 1 मिनट में। मनोज डे के घर भी जाकर अपना इज्जत लुटवा कर चले आए। उनकी वाइफ के सामने ये सारी चीज़ें झूठ बोल रहा था और मनोज डी की वाइफ सामने बैठी थी, दिख तो नहीं रही थी, लेकिन वो मनीषा को बार बार प्रेरित कर रही थी कि भाई उनको बोलने दिया जाए। 2 बार मनीषा ने अपना मुंह खोला, दोनों बार ही चुप कराया। फिर जब तीसरी बार उसने बोला कि मैं इस बीच में बात को काटना चाहती हूँ, कुछ अपनी बातों को रखना चाहती हूँ, तब ये फिर रोकना चाहता था कि पुरानी बातों को फिर से कुरेदा ना जाए। क्यों नहीं कुरेदा जाए? अपनी वाइफ को क्यों नहीं बोलने देते हो? क्यों नहीं बोलने देते हो भाई? एकदम आसान तरीके से। क्या वो सारी रिकॉर्डिंग जो सुमित महल ने लाया था सारी झूठी थी? सुमित महल ने रिकॉर्डिंग में बोला था ना कि ये इतना हद के नीचे तक कर रहा था कि भैया तू मतलब सुमित महल भी अपनी भी कमियां बताया और इसकी भी कमी बताया कि मतलब ये सुमित महल को रास्ते से हटाने की कितनी तरकीब की थी कि नहीं मैं तो पाक साफ हूँ। तो फिर इतना बवाल करने की क्या ज़रूरत थी कि मुझे चाहिए तो चाहिए? जगत दीदी ने आके बोला ना कि ये कब से बोल रहा था कि जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, तो अगर मुझे जाना ही रहता तो इसके साथ कब का भाग जाती और तुम देखती रह जाती। मनीषा बोला था ना, ये सारी चीज़ें सब झूठ हो गई। फिर से जब बात आई है तो फिर से एक एक चीज़ें लोग याद करके सारी चीज़ें कहने लगे और बाद में ये सारी चीज़ें इसे ये मालूम चला कि चलो भाई जगत दीदी अगर मेरे साथ नहीं गई, मेरे साथ शादी नहीं रचाई, मतलब क्या क्या नहीं उपाय किया। यहाँ तक कि सुमित महल से शादी तोड़ने के लिए जब सुमित महल से ये सारी चीज़ें कहने लगा कि नहीं तुम मत शादी करो, तो वो बोलने लगा कि वो हटने वाला भी नहीं था। तो उसकी घर की महिलाओं को इसने कुछ क्लिप घर की महिलाओं को भेजे कि जब ये नहीं मानता है तो इसके घर की महिलाएं इसे रोकेंगी। मतलब इतना हद तक ये नीचे गिर सकता है। जगत दीदी के लिए क्या नहीं उपाय किया? हैदराबाद तो कहाँ कहाँ ले जाने की बात करता था। किस तरीके से इनके घर में 1-1.5 महीना तक रोना गाना मचा था। ये सारी चीज़ें झूठ निकल दी। मतलब 2-4 महीने सारी चीज़ें ये हुआ था, कुछ ऐसा था नहीं जो भाई मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो भाई मैं गलत, थोड़ा बहुत था, मतलब उतना नहीं था, थोड़ा बहुत था। जो ज़्यादा कर 15-15 दिन जगत दीदी के घर में सोए रहते थे। क्या मनीषा झूठ बोल रही थी कि हमें नीचे ही रोका जाता था और ऊपर भोपाली बहू और जगत दीदी और मेरा पति ऊपर के रूम में जाकर घंटों बैठते थे, बात करते थे और मुझे रोक दिया? कौन सी पत्नी होगी कि वो रुकेगी? सच में मनीषा नहीं बोल पा रही थी। जब उसे बोलने का मौका दिया जाएगा तब तो बोलेगी, लेकिन बातों में उसने सारी बातें कही भी कि उस समय बोली थी ना कि मेरे को रोका जाता था दोस्तों और मुझे रोक कर नीचे बैठाया जाता था। कौन सी ऐसी इनका पर्सनल बात होता था जगत दीदी से और ये सचिन से और भोपाली बहू, जो कि वाइफ नहीं सुन सकती थी? कौन सी बात? वो सारी बाथरूम वाली कहानी भी आ गई, बाथरूम वाली कहानी भी आई थी ना। मतलब कितना ये झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, कितना ये झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। और बाद में ये सोचा कि चलो जगत दीदी तो मिली नहीं, चलो इनका भरपूर यूज करता हूँ और पैसे कमाता हूँ, अपने कर्जे के महल का कर्ज चुकाता हूँ। ये कहो ना, क्यों नहीं सच्चाई बताई? सारी सच्चाई मनोज डे के सामने क्यों नहीं बताई? बताना चाहिए ना। मतलब ज्योति के सामने भी अपना चरित्र मतलब गिरा कर चला आया है। इसका तो प्लानिंग था, इसका तो आदत पड़ गया है कि चलो भाई हम किसी तरह रायता फैलाएंगे, हमें व्यूज कमाना है। और अच्छा खासा ये पूरी तरीके से प्री प्लानिंग करके सब पॉडकास्ट की तैयारी की गई। बहुत सारे लोगों को शक था कि कुछ न कुछ ये गया था वहाँ पर, कुछ ऐसे थोड़ी जाएगा चांदी का कटोरी और ये क्या कहते हैं डायमंड का रिंग लेकर। भाई जाएगा तो कुछ न कुछ तो वहाँ से लेकर आना ही है भाई। उसका फ़ायदा भी मनोज डे ने खूब भरपूर उठाया कि चलो तुम मेरे फंक्शन का पूरा फ़ायदा उठाए हो तो मैं तुमसे फ़ायदा उठाऊंगा और पॉडकास्ट रिवील करूंगा। वहाँ भी अगर ज्योति नहीं रहती तो ये बोलने नहीं देता मनीषा को।
जब जब मनीषा ने 3 बार कोशिश किया मुझे बोलने दिया जाए मुझे, लेकिन बाद में ज्योति को, मनोज डे की वाइफ को रोकना पड़ा कि भाई आप क्यों नहीं उसे बोलने दे रहे हैं, उसे भी बोलने दीजिए। अब बार बार जब ये झूठ बोल रहा था दोस्तों, इसके चेहरे से पूरी तरीके से पढ़ा जा सकता है कि किस तरीके से झूठ का पूरा नकाब ओढ़े हुए था। और बार बार मनीषा की तरफ इसकी नज़रें घूम रही थी और मनीषा बार बार ज्योति की तरफ देख रही थी। जब ये झूठ बोल रहा था ना, तो ज्योति की तरफ देखकर वो मतलब एक तिरछा मुस्कराई थी कि देखो कितना झूठ बोल रहा है। तब ज्योति के समझ में आया कि इसको ये रोक रहा है, इसे बोलना चाहिए। अगर उसे पूरी पॉडकास्ट में आधा समय मिलता, आधा इसे मिलता ना, तो बहुत सारी चीज़ें मनीषा के दिल से निकलती। हालांकि बहुत कम समय, मतलब बार बार उसकी बातों को चुप करा देता था कि नहीं ये बात, वो बात, ये बात, जब मैं यहाँ था, मतलब क्या क्या नहीं, इसे मतलब क्या क्या मैं बताऊँ। सभी लोगों ने तो पॉडकास्ट देख ही लिया होगा, अब क्या क्या बताऊँ। तो यही सारी इसकी मतलब चालें हैं। जब 2-4 दिन आराम से शांति रहता है कि चलो भाई, कभी इनकी माँ रायता फैला देती हैं तो चलो 2-4 दिन उसमें हलचल मत। अभी सारी चीज़ें ठप थी, सारी चीज़ें क्लियर थी कि चलो भाई अब शांति है। जगत दीदी के घर में भी लोग पता ना अंदर अंदर सोचते होंगे कि चलो भाई इसका भी कहीं शादी ब्याह कर दें, कि ये भी, इसका भी घर बसे, एक बच्ची है, उसका भी किसी तरह से अपना ज़िंदगी में मूव ऑन करे दोनों। तो ये मुआन करने देगा तब तो जगत दीदी की कहीं शादी होने नहीं देगा, ये पक्का है, अपनी तो बीबी को लेकर। लेकिन आज भी कहीं भी किसी प्रकार से भी इसके दिल में मनीषा के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। जिस तरीके से मतलब क्या कर रहा था, क्लीन चिट दे रहा था। किसको बचा रहे थे भाई, किसको बचाने के लिए वो सारी चीज़ें ढकना जा, मतलब ये कह रहा था कि चीनू कह रहा था, मतलब चीनू का कहने का मतलब थी तुमने रायता अगर नहीं फैला रहा था तो मेरी बहन से तुम्हारी शादी हो जाती। तो अगर बहन से शादी हो जाती तो फिर वो सुमित से क्यों सगाई करने जाता। मतलब क्या क्या रिकॉर्डिंग सुमित महल, जब सुमित महल की रिकॉर्डिंग आया फिर इसने सोचा कि अब तो ऐसे बात नहीं बनेगी। वैसे मतलब सुमित महल को भी ये बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका ही नहीं। उसे अपनी बातों को रखना था। मतलब इसे इतने दिल में दर्द हो रहा था कि अभी तक सुमित महल और जगत दीदी ने अंगूठी सगाई की क्यों पहनी है, मतलब किसी का ध्यान नहीं गया होगा दोस्तों, किसी का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन इसका अंगूठी पर ध्यान है कि हाँ वो अंगूठी जगत जीजा वाला, मतलब सुमित महल वाला क्यों पहनी है। दोस्तों अभी तक ही बात करते हैं, अरे तुमसे क्या लेना देना भाई, वो बात करे कि नहीं करे। जब तुम्हारी ज़िंदगी से वो निकल गई, जब तुम बोल रहे हो कि अब हमारे बीच में कुछ ऐसा नहीं रहा, अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो फिर तुम्हारी मतलब हमेशा जगत दीदी के चक्कर में रहते हो। जगत दीदी की यादें कब भुलाओगे। बीबी बगल में बैठी है, बीबी के सामने तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, झूठ बोलने की। चलो अब उस बात को छोड़ो मत, क्यों भाई, तुम अपनी ही बातों को सिर्फ बोलोगे, कुछ और तो बोलने, और लोगों को तो बोलने दो। लेकिन अगर जब मनीषा नहीं बोलेगी तो पब्लिक बोलेगी, भाई पब्लिक तो बोलेगी नहीं, उसका तो हक है ना, कम से कम रिएक्शन वाले तो बोलेंगे। मतलब हर एक बात, मतलब जो अलका के लाइव में किस तरीके से बोल रहा था कि बात कराओ नहीं, उसको लाइव में बुलाओ, नहीं तो मैं अभी ऑन कैमरा क्या कर लूँगा। ये सारी बातें झूठ ही है, ये तो झूठ नहीं हो सकता है ना। तो कैसे ये कह रहा है कि ये सब थोड़ा बहुत 2-4 महीने पहले, 2-4 महीने पहले कैसे बात कर ले भाई। जब राखी बंधवाने गए थे उसके पहले ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, उसके पहले से ही तभी तो पायल पहनाया गया कि चलो सरिता ने पायल पहनाया तो सरिता ने तो एक मतलब एक अपना फर्ज निभाया कि चलो हम इसको प्यार करते हैं, इसको मानते हैं, इसको सभी लोग इज्जत देते हैं, तो हम इसे पायल पहनाकर एक फ़र्ज अदा कर रही थी बड़ी बहन का। लेकिन तुम कौन सा फ़र्ज अदा करने गए थे। जब राखी बंधवा लिया तो उसके पैरों में पायल क्यों बांधा। कभी अपने बहन के पैरों में पायल बांधा है। राखी बंधवाने कभी बेंगलोर गया था नहीं ना, तो जगत दीदी से जाकर राखी भी बंधवाया, पैरों में पायल बांधे। वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। और जो है सुमित महल ने पूरी सच्चाई के साथ अपनी बातों को रखा। जगत दीदी को भी उन्होंने खूब धोया, इसको भी धोया, जगत दीदी को भी धोया, इसकी तो मतलब बोलती बंद कर दिया।
सुमित महल से क्यों नहीं जबान लड़ा पाए भाई? पहले तो आया था कि सुमित महल को मैं पछाड़ूंगा, लेकिन जब सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग डालने लगा सुमित महल, पूरी तरीके से एक एक रिकॉर्डिंग डालने लगा, तो इसकी बोलती बंद हो गई। तो फिर से ये पॉडकास्ट की बातें कहाँ से आ गई भाई? जब पॉडकास्ट हो ही रहा था, जब मनोज जी तुम्हारा इंटरव्यू ले ही रहे थे, तो सच तो बोलते, इसलिए कि तुम्हें पता ही है कि भाई सारे लोग ये सारी चीज़ें जानते हैं, एक एक बात जानते हैं। मतलब अपनी मतलब जगत दीदी की को क्लीन चिट देने के लिए या सुमित महल को क्लीन चिट देने के लिए किस तरीके से हर महिलाओं से ये लड़ता रहा। मतलब नीतू मेहना का कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ा। जितना भी ये कुछ भी दिया था, चाहे कुछ भी किया था, सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर ले आकर रख दिया। उसका रिकॉर्डिंग भी लगाया कुछ ऐसा गाली गलौज वाला, फिर इसने को बोला कि गलती से हो गया है। मतलब क्या नहीं चीज़ें, मैंने कौन कौन सा तरकीब नहीं अपनाया जगत दीदी को पाने के लिए। मतलब जगत दीदी को पाने के लिए इस तरीके से ये पागल बना हुआ था, पागल बना हुआ था। तो भाई उस परिस्थिति में एक जो महिला थी, यहाँ पर मैं मनीषा की भी गलती दूंगी। मनीषा को सब कुछ पता था, सब कुछ पता था, लेकिन उसे ये दोनों मिलकर दबाते थे, दोनों मिलकर ऐसा दबाव देते थे कि उसको बोलने नहीं दिया जाता था। भाई अकेली महिला, वो भी डरती थी कि कहीं ये हमारे साथ कुछ ऐसा कर न दे, चाहे कुछ ऐसा न कर दे। वो तो पब्लिक का इतना सपोर्ट मिला कि उसका मतलब आवाज़ निकलने लगा, जैसा कि उसने अपने बताया। अगर ज्योति नहीं बोलती वहाँ पर, मनोज दे की वाइफ, तो आज भी उसे उसका मुंह बंद करा देता। लेकिन जितना भी बोला अच्छा बोला। भाई क्यों नहीं बोलेगी, बिल्कुल बोलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मनीषा को भी मैं गलत बोलूँगी कि इस इंसान की गलतियों को, जब दोस्तों उसका भी जब इंटरव्यू में ऐसा होता है ना कि जब वो झूठ बोलने लगता है ना, तो अंदर से उसे भी बड़ी गुस्सा आती है। उस समय मैं उसके गुस्से को बिल्कुल पढ़ सकती थी कि कितना ये इंसान झूठ बोल सकता है अपनी पत्नी के सामने, जो सारी कहानी जानती है, उसके सामने कितना झूठ बोलता है। ये 2 बार ऐसा कर लिया है, अपने को ख़त्म करने के लिए 2 बार ऐसी हरकतें करी। अपनी माँ बहन को झुकाया अपनी प्रेमिका के आगे, माफ़ी मांगनी पड़ी अप्सरा मम को। तो क्या ये झूठ है? नहीं ना, कुछ भी बात झूठ नहीं है। क्यों तुम झूठ बोल बोल कर अपनी इज्जत गंवाते रहते हो? हालांकि मनोज डे को सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, लेकिन क्या कारण है कि उन्होंने पॉडकास्ट रिवील किया और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर लाई। और ये सोशल मीडिया पर लाने का उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, उनके ऊपर भी। कमेंट में आप लोग जाकर देखिए, मनोज डे के कमेंट में भर भर के कमेंट उनको हेट मिल रहा है। इसकी झूठी बातों को लोग किस तरीके से इसे गाली दे रहे हैं। जब मनीषा की बातें आती हैं, तो जब बहुत सारी जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो मनीषा क्यों नहीं अपने बारे में आवाज़ उठा रही थी? सिर्फ वो जगत दीदी को ही मतलब ट्रोल कर रही थी। जगत क्यों नहीं अपने पति को तुम की हो? जैसे आज बोली निकल रहा था, वैसे उस समय क्यों नहीं बोला अपने पति को? बहुत सारे कमेंट में लोग लिखने लगे कि जब जगत दीदी भी छोड़ दिया इसको, जगत भैया को जब जगत दीदी ने छोड़ दिया, तो इसको मनीषा को इसे भीख में दे दिया कि लो तेरा पति मैं छोड़ती हूँ, तू ले ले भीख में। अगर नहीं छोड़ती तो क्या होता? सोच लीजिए, अगर जिसकी इज्जत से ये खिलवाड़ खेला, अगर वो आकर कहती, जगत दीदी कहती कि मैं तुम्हारे घर में ही रहूँगी, उसके पास भी तो प्रूफ होगा। और जितनी भी बातें आई हैं इसी के द्वारा आई हैं। मतलब एक लड़की की इज्जत को तार तार करने वाला इतना इसका हक है कि सोशल मीडिया पर लाकर क्या क्या बोला है, क्या क्या नहीं बोला। वो चिट्ठी पत्री गाली गलौज वो सब कहाँ गया? वो सब झूठा कर दिए। क्यों? वो सब थाना वगैरह सब, मतलब इतना मतलब है। ये जिस लड़की के लिए ये बोल रहा है कि मैं उस समय बोल रहा था कि इतना चाहता था ये जगत दीदी को कि जाकर 15-15 दिन वहाँ पर चुपके से रहता था, उसके साथ वीडियो बनाता था, मंदिर जाता था, मतलब गिफ्ट्स देता था, सोना चांदी। हालांकि जगत दीदी ने बोला कि जितना वो सोना दिया होगा मैंने भी वापस किया है, और 5 लाख रुपए उसका लेकर ये बैठा हुआ है। तो आज भी जगत दीदी उस बात को बोलती है कि मेरे पैसे लेकर बैठा है। पहले कुछ भी इन लोगों का एक ही था कि चलो भाई एक ही जगह हर चीज़, मतलब इतना तक आगे बढ़ गया था कि हर चीज़ एक जैसा, पति पत्नी जैसा होगा ना, उनके उसके पर उनका विश्वास, उसके पर उनका विश्वास। लेकिन इसी बीच में आ गया कर्जे का महल। इसी बीच में ये सारी चीज़ें जब आई, चस्पा लगाने वाली बात,
तब इन्होंने सोचा कि अरे मैं तो फंसता हुआ नज़र आ रहा हूँ, तो चलो ना, क्यों नहीं, जगत दीदी तो हमारी बनी नहीं, जगत दीदी ने मेरे पीठ में छुरा ही घोंप दिया, तो चलो इसका मैं भरपूर यूज करता हूँ। जो एक एक कपड़े का बिल ले जाकर थाने में जमा कर रहा है, एक एक चीज़ का बिल ले जाकर थाने में जमा कर रहा है, वो सोचो एक जिस तरीके से बीच में बोला था ना कि अब हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, जो एक कपड़े का बिल रख सकता है वो रिकॉर्डिंग नहीं रख सकता है। लेकिन अब इसकी बोलती इसलिए बंद हो गई कि सुमित महल ने सारी सच्चाई लाकर पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। जब क्लियर कर दिया तो ये बात आनी ही नहीं चाहिए थी, ये बात आनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों ला रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो, हर बार झूठ। मतलब ये इंजीनियरिंग करने गए थे, अगर अच्छा इंजीनियर, एक बीटेक करने वाला अगर एक लड़का रहता है, अच्छा क्वालिफिकेशन, मतलब उसका अच्छा परसेंटेज आता है, तो उसे बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिलती है। क्यों तुम्हें 25,000 की नौकरी मिल रही थी, और तुम्हारा इतना पढ़ाने में इंटरेस्ट था कि तुम पता ना कहाँ पढ़े थे और तुम बिहार की शिक्षा को बदलने चले थे, इतना इनका इंटरेस्ट था। घर से माता पिता से लड़ाई कर कर पत्नी को लेकर गए डॉक्टरी पढ़ाने के लिए, क्या वो डॉक्टर बन गई? और वो भी उसी में की है दोस्तों, जैसा ये है ना उसका साथ देती है उसके। मतलब आज जब इसके पर आ पड़ी है ना, जब ये बातें सब आती हैं ना, तब इसका दिमाग खुलता है, नहीं तो जितना भी मैनिपुलेट करता है उसको मैनिपुलेट होती जाती है। और इतना उसको घुमाता है ना, इसको घुमावदार करता है ना कि चलो इसको जो पसंद है मैं उसी तरीके से इसको यूज करूँगा। उसको पसंद है घूमना, होटल में खाना, तो भाई इसका भरपूर वो इच्छा पूरा कर रहा है, तो इसे उसी में मज़ा है कि चलो हम घूम रहे हैं, हमें घर में अच्छा नहीं लगता है, घर का खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है, काम करना अच्छा नहीं लगता है, तो इसे भी ये कम क्या है, क्या ये भी कम नहीं है। जैसी ये है तैसी वो है, तैसी जगत दीदी है। ये खुद जाती थी, इतना कहानी कह रही है। और जब भोपाल में जब इंगेजमेंट की टाइम इसको भगाया गया था, जब इसे एंट्री नहीं मिली थी वेन्यू में, तब ये होटल में जो रो रहा था रुमाल लेकर, तो वीडियो कौन बना रहा था, कौन बना रहा था? मनीषा वीडियो बना रही थी दोस्तों। जब ये रो रहा था वियोग में, जगत दीदी के वियोग में जब रो रहा था ना, तो उस समय मनीषा वीडियो बना रही थी व्यूज कमाने के लिए। वाह, क्या दोनों पति पत्नी खेल खेलते हो भाई, क्या दोनों पति पत्नी खेल खेलते हो। तो खेल मत खेलो, पब्लिक सब कुछ जानती है, सब कुछ जानती है, किसी से कुछ भी नहीं छिपा है। बहुत सारी बातें अभी याद आएंगी तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। इस तरीके का झूठ बोलने वाला इंसान है और अपने फैमिली को गाली देने वाला यही इंसान है। इसके वजह से इसकी फैमिली को बार बार गाली खाना पड़ता है, बार बार झुकना पड़ता है। वो लोग बार बार इसका तरफदारी लेकर लड़ने भी आ जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से अपनी फैमिली से सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन इसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, खुद अकेला ही बहुत है। मतलब ये कहता है कि व्यूज़ किस तरीके से कमाना है बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि चलो मैं चर्चे में बना रहूँगा, चलो एक पॉडकास्ट, मतलब एक प्री प्लानिंग के द्वारा पॉडकास्ट दिलवाया गया। और इसको क्या पता था कि मनीषा भी अपनी बातों को किस तरीके से रख देगी। ये तो सोचा कि हम अपनी बातों को रखेंगे, बहुत आराम से अपने को क्लियर कर दूंगा और गंगा से नहा लूँगा, गाय के दूध से नहा लूँगा और मैं पूरी तरीके से क्लीन हो जाऊँगा। और लगा दिया उस लड़की पर, ठिकरा फोड़ दिया कि एक पोस्टर वायरल किया गया, वो भी 4-5 महीने इनका जगत दीदी से संबंध रहा। बाकी तो 1.5 साल से जो मनीषा कह रही है, 1.5-2 साल से, क्या सरिता जी की भी बातें झूठी थी, क्या मीशू की भी बातें झूठी थी, ये सब कुछ पता था, पूरी फैमिली को पता था, लेकिन ये बस उजागर नहीं होने दिया जाता था। और जब ये चीज़ें आई, जब आईसीयू में आए, अपनी माता पिता को इसने झुकाया अपनी प्रेमिका के आगे। सोचो कितना हद तक ये गिर सकता है, और अपनी पत्नी को किस तरीके से पत्नी सही होगी, और इतना सहने के बाद भी अपने पति का सपोर्ट करती है। एक बार भी आज जब ये बातें आई हैं तब जाके, अगर ज्योति नहीं रहती तो भी ये इसको बोलने नहीं देता है, और नहीं बोल पाती और साफ सुथरा वो निकल जाता। हर वक्त उसे दबाता है, हर वक्त उसे नीचा गिराता है, और उसी की वजह से पूरी फैमिली का चैनल चलता है, सिर्फ मनीषा की वजह से। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।